करी ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः अधस्तेन अक्षतपुष्पं गृहीत्वा प्राणप्रसादतमस्य धारम् यही तरह लूज से काट दे रहे हैं जय विरम अब तो आई बाटी नहीं ले अब दिक्कत ना आया ये हम घुमा ले कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय पंकजाग्रये नमः अब बताएं कैसे किन जाए ध्यानार्थेक्षतां पुष्पाणि समर्पयामि पांचों दिन चला अधस्तेन अक्षतपुष्पं गृहीत्वा व्यासपूजनं दिया हुआ सीधा कनेक्ट करें ना व्यासाय विष्णुरूपाय दिक्कत ना स्टैंड लगा दे व्यासदेवाय विष्णवे नमो हे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः चलता है व्यासाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं सन्दर्शयामि वनस्पतिर्रसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् पुराणपुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः धूपं आर्हापयामि दीपं सन्दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षं श्रीशार्दयोः समवर्तत तद्धां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन्ता प्राणाय स्वाहा पराय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वकं अनन्तकोटि नमस्कारान् पुष्पाणि समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः अथ आराधिक्यं प्रज्वाल्य कृष्णा त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव विशतमानस्य राजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातचित्ते कण्ठारोधनविधो स्मरणं कुतस्ते ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां यदकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं नमामि दैवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनां च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीमा तस्मात् ब्राह्मणदेवतः तस्मात् ब्राह्मणदेवतः
परमेश्वर्यै नमः गुं सत्ताय आत्मसानि प्राजाशानि वासुसानि लोके सन्न्यावायसानि अग्नेः प्रजापहुरामे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दहद्दा ए बच्चे तू वहाँ क्या ये बहुत दे अच्छी बात है सनराइज औरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निरमण सुखमुख विगलित निर्मगल्प परमानंद सुदर्शन रस रस निदान के आरती यति पावन पुराण की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कालीमल मदानी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु भव भयारी सेवक सतत सकल सुखकारी सुमभ सदी हरि चरित गान की आरती यति पावन पुराण की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकास ओ विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकास भगवत तत्व रहत प्रकाश परम ज्ञानी मातु ज्ञान के आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती यति पावन पुराण की
उल्लासी रसिक हृदय रस रस विलास भूपि मोपि रति प्रेम सुदास कदायति प्रिय सुजानकी आरती पावन पुराण के धर्म भक्ति ज्ञान आन की आरती पावन पुराण के धर्म भक्ति कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आराध्यं सर्वामि आराध्य हो तजलेन सीत महाराज की जय हो। व्यासी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सबसे पहले प्रभु कथा रसिक अंजनी नंदन मारुति नंदन पवन तनय श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी भक्त माताएं बहनें जो भी भगवान की कथा में पधारे हैं सब वंदनीय हैं, इसलिए मैं धर्म मन से सबको वंदन करता हूँ। प्रमाण पत्र बनेगा? नहीं बनेगा। अगर आपने विद्यालय में एडमिशन करवाया है तो भले ही फेल हो जाए, फेल की ही मार्कशीट बनेगी, लेकिन मार्कशीट मिलेगी आपको, प्रमाण पत्र मिलेगा। तो ये कथा पंडाल तो भैया विद्यालय है। यहाँ तरह तरह के विद्यार्थी रहते हैं। तमाम लोग इस कथा में ऐसे भी आते हैं जो अत्यंत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, ऐसे भी लोग आते हैं। ऐसे भी लोग आते होंगे जिनको जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते होंगे कथा के बारे में। तो विद्यालय में तो तरह तरह के विद्यार्थी रहते हैं। तो यहाँ जो आता है, यहाँ जिसका एडमिशन हो जाता है भगवान की कथा के पंडाल में, वो भले ही कुछ सुन पाए या ना सुन पाए, भले कुछ ले जा पाए ना ले जा पाए, लेकिन उसका दाखिला यहाँ हो ही जाता है। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा, चलकर जाने में कथा सुनने के और आनंद है, क्या कहना है। घर में बैठकर कथा सुनो और चल के जाओ, दोनों में अंतर है। हमें एक कथा याद आती है। एक बार किसी गांव में एक महात्मा पहुंचे। गांव वाले महात्मा को देखकर बड़े धार्मिक थे। गांव के लोग दौड़ पड़े कि महात्मा जी की सेवा किया जाए। कोई जल ला रहा है, कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा है, कोई कहता है महाराज जी आज हमारे यहाँ निवास किया जाए। महाराज जी ने न जल पिया, न भोजन किया, न कहीं गए।
लोगों ने कहा महाराज आप हमारे गांव में आए हो, अगर आप कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो हम लोगों को संतोष कैसे होगा। आप हमारे गांव में भूखे सो जाएंगे तो हम सब लोगों को दोष होगा, दोष लगेगा। गांव में कोई संत आ जाए, मेहमान आ जाए, घर में कोई मेहमान आ जाए और बिना खाए सो जाए, उसको भोजन न मिले, पानी न मिले तो घर वालों को दोष लगता है। तो महाराज जी ने कहा देखो भैया मैं जल ग्रहण करता हूं लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त है महाराज? गांव वालों ने पूछा। महाराज जी ने कहा जिसने अपने जीवन में 1 करोड़ यज्ञ किया होगा। कितना? 1 करोड़ यज्ञ। अपने जीवन में जिसने 1 करोड़ यज्ञ किया होगा उसी के हाथ का जल ग्रहण हम करेंगे। अब गांव में टटोला जाने लगा, भैया फला को बुलाओ, शायद उसने यज्ञ किया, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। गांव में तो कोई मिला नहीं, दूसरे गांव में भी खोजा जाने लगा, कोई मिल जाए 1-2 करोड़ यज्ञ करने वाला। अरे 10-5 करने वाला मिल जाए, 1 यज्ञ करने वाले व्यक्ति भी नहीं मिले। महाराज जी का दूसरा दिन व्यतीत हो गया, तीसरा दिन व्यतीत हो गया, चौथा दिन आ गया, जल ग्रहण नहीं किया, बैठे हैं गांव। तो एक दूसरे गांव से एक कन्या बाबा जी से कहा बाबा अब तो जल ग्रहण कर लो। बाबा ने कहा बेटा मेरी शर्त सुना है? सुना है। तो तुमने 1 करोड़ यज्ञ किया है? बिटिया बोली महाराज 1 करोड़ नहीं, पता नहीं कितने करोड़ यज्ञ करके आ रहे, गिनती नहीं महाराज। बाबा आश्चर्यचकित हो गए, इतनी कम उम्र और इतनी यज्ञ की गणना करा रही है, ये कैसे किया होगा? बाबा ने पूछ लिया तुमने यज्ञ कैसे किया? तो उसने बड़ा सुंदर दोहा सुनाया। कहा मैंने सुना है कि संत मिलन को जाई कि समान। हरे गोविंद गोविंद गोपाला, हरे गोविंद गोविंद गोपाला। ताली बजाते हुए मस्ती में गाइए। हरे गोविंद गोविंद गोपाला, हरे गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला,
बोले राधा माधव भगवान की जय हो। तो हम सब लोग कथा कल आनंद ले रहे थे। कि सुखदेव जी महाराज से कोई भरोसा है? अब बुढ़ापा आए या ना इसका भी भरोसा नहीं। ये भी गारंटी नहीं, किसी के पास गारंटी कार्ड नहीं है कि बुढ़ापा आएगी ही। बुढ़ापा नहीं भी आ सकती। और बुढ़ापा कब आएगी किसी को पता भी नहीं है। अरे आपका जन्म हुआ होगा तो उसकी तारीख तो याद होगी आपको। आपका विवाह हुआ होगा उसकी तारीख याद हो सकती है। बच्चे हुए होंगे उनकी जन्म की तारीख याद होगी। आपने परीक्षा दिया होगा, हाई स्कूल, इंटर, बीए, जो भी कुछ पास किया होगा उसका डेट भी याद हो सकता है। लेकिन किसी बुजुर्ग से पूछो कि आपकी बुढ़ापा किस तारीख में आए, बताएगा कोई? ठीक है ना? क्या भरोसा बुढ़ापा कब आएगा? तो बुढ़ापे का इंतजार न करें। हमारा आपका जीवन ऐसे ही देखते देखते बीता जा रहा है, चला जा रहा है। हम भजन नहीं कर पाते, जबकि ये शरीर जो मिला है केवल भजन के लिए ही मिला है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मानव शरीर प्राप्त होता है। और मानव शरीर इसलिए परमात्मा देता है कि ये अंतिम लास्ट शरीर है। अब जो तुमने कुछ भोग लिया, झेल लिया, अब की बात तो भगवान का भजन करके अपना जीवन सुधार लो। इसलिए परमात्मा ने ये शरीर दिया है। और हम संसार में आकर के माया के चक्कर में, धन के चक्कर में पूरा जीवन गंवा देते, पूरा जीवन गंवा देते। ये शरीर ही भगवान के लिए मिला है। अच्छा एक बात बताओ, देखो भागवत तो बड़ा विशाल है, ज्यादा इधर उधर लोगूंगा तो समय तो जल्दी चल रहा है। लेकिन आइए बात सुन ही लीजिए। एक बाबा जी के पास एक बच्चा पहुंचा और बाबा जी से बोला, ये दृष्टांत थोड़ा गौर से सुनी। बाबा मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। बाबा ने कहा, देखो बेटा तुम पास तो हो जाओगे, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, लेकिन मैंने प्रश्न का जवाब पहले दो। बच्चे ने कहा, क्या जवाब देना है, क्या पूछ रहे हो? बाबा ने कहा, बेटा तुम पास क्यों होना चाहते हो? अगर पास हो जाओगे तो फिर क्या होगा? बच्चे ने कहा, बाबा अगर मैं पास हो जाऊंगा तो हमारी नौकरी लग जाएगी। बाबा ने कहा, ठीक है नौकरी लग जाएगी, लेकिन एक बात ये तो बताओ कि तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो? हमारी बात गौर से सुनिए, नौकरी क्यों करना चाहते हो? बच्चे ने कहा, बाबा पैसे के लिए। बाबा ने फिर पूछा, पैसा क्यों चाहते हो? पैसा क्यों चाहते हो? उसने कहा, रोटी के लिए, खाने के लिए। बाबा ने फिर प्रश्न कर दिया, तुम खाना क्यों चाहते हो? उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे
मस्ती में जाए जाओ। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा। और झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। ये पल पल पहर धीरे धीरे, पल पल वाटो पहर धीरे धीरे। क्या बात है, बहुत अच्छे। कुल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, कुल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, कुल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। और फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का
धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, तुमने पूछा है मनुष्य का कर्तव्य क्या है। बाड़ी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। बाड़ी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये कबीर जी कहते हैं। कबीर जी कहते हैं भाई मन रुक जाए, मन रुक जाए बस समझ लो भजन हो गया। लेकिन बड़ी समस्या है, मन को जितना रोको उतना ही भागता है, ये रुकता नहीं। परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी से कहा गुरुदेव मन रुकता नहीं, तो कहा मन रोकने के लिए पहले 4 चीजें करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। सुखदेव जी ने कहा ये 4 चीजें पहले ठीक करो तो मन धीरे धीरे कंट्रोल में हो जाएगा। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। पहले आसन जीतो। आसन जीतने का मतलब एक आसन में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठना सीखो है। कुछ लोग 2 घंटे भी कथा सुनने बैठेंगे तो पता नहीं कितने बार उल्टे पुल्टे। अब जब आसन ठीक नहीं रहेगा, आप खुद नहीं रुक पा रहे हो एक स्थान पर, तो मन कहाँ रुकेगा? बोलो शंकर भगवान की, मन कहाँ रुकेगा? एक हमारे शिष्य हैं, एक दिन कहने लगे महाराज जब मैं पूजा करने बैठता हूँ तो मन बहुत भागता है। तो हमने कहा तुम क्या करते हो? कहा तब मैं पूजा बंद करके मैं भी उठ जाता हूँ। मैंने कहा यही तो मूर्खता है। अरे मन भाग रहा, उसको भागने दो, तुम तो रुको। तुम मन के पीछे क्यों भागने लगते हो भाई? है? तुम अगर बैठे रहोगे आसन में, एक आसन में बैठे रहोगे तो मन चाहे जितना भागेगा लौट करके उसे आना ही पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की। कहां जाएगा बेचारा? कभी ना कभी तो लौट के आएगा। लेकिन अब मन भागा, उसके पीछे तुम भी भागने लगे, तब तो मन रुकने वाला नहीं है। इसलिए पहले आसन जीतो, एक आसन में बैठना सीखो। जीत श्वासो, श्वास जीतो। प्राणायाम के द्वारा श्वास पर काबू करो। ये प्राणायाम की विधि जो नहीं जानते वो भी सीख लेंगे। किसी गुरु से, किसी संत से प्राणायाम कैसे करना चाहिए विधि सीख लो। क्योंकि जब श्वास पर आपका काबू हो जाएगा, श्वास आपके कंट्रोल में हो जाएगी, तो चिंतन भी गलत ना होने पाए। और चिंतन आपका सार्थक सही तभी होगा जब अच्छे लोगों के संग में बैठोगे, अच्छी बातें सुनोगे, नहीं मन बिगड़ेगा। भागवत में ही कथा आई, आगे चलकर कथा आती है। एक भरत नाम के ऋषि हुए, भागवत में वर्णन है। जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। वर्णन आता है कि एक दिन एक हिरणी का छोटा सा बच्चा देखा, बिल्कुल उसकी मां मर गई थी। छोटे छोने को देखा तो दया लगी, उठा लाए। भागवत में कथा है, उठा लाए। उस
उसका पालन करने लगे। और धीरे धीरे स्थिति ये बनी, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो बिना उस बच्चे के एक क्षण नहीं रुक पाते, इधर उधर कहीं हो जाए तो ढूंढने लगे कहाँ गया। स्थिति ये हो गई, पूजा पाठ बंद, बोलो शंकर भगवान की, बस बच्चे के प्रेम में लगे। वर्णन आता है कि जब उन्होंने शरीर का त्याग किया, शरीर छोड़ा, तो मरने के बाद जब दूसरा जन्म उनका हुआ तो वो स्वयं हिरण ही बन गए। बोलो शंकर भगवान की। दिमाग में चलता रहेगा और चलेगा वही जो बार बार सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे, और वही आपको पढ़ने, देखने, सुनने को मिलेगा कि जैसी आपकी संगति होगी। तो इसलिए संग भी अच्छा होना चाहिए, कुसंग में ना बैठो। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। ये मन, बुद्धि, ये आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो कह रही हैं वही लाके मत दो। पहले विचार करो कि ये जो मांग रही है, इन पर काबू रखो, इंद्रियों का। तो ये चार चीजें जब ठीक हो जाएंगी, विस्तार से सुखदेव जी ने बताया, लेकिन बिल्कुल संक्षेप में थोड़े में हम बता रहे हैं। परीक्षा देखे उसका ध्यान कैसे करेंगे? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, वो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, पूरा ब्रह्मांड उसका ही शरीर है। ये पाताल सबसे नीचे है और सबसे ऊपर सतलोक, ये पृथ्वी मध्य में है। भागवत में वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं ये ब्रह्मांड, ये इतना ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर ये भगवान का मस्तक है, सतलोक। और ये पृथ्वी कटि भाग में, मध्य भाग में, कमर के भाग में ये पृथ्वी विराजमान है। इतना बड़ा शरीर भगवान का है, विराट स्वरूप है भगवान का। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में भी ये संकेत किया है कि पद पाताल शीस अज धाम, पद पाताल शीस अज धाम, पद पाताल शीस अज धाम। ये शरीर, ये पाताल जो है भगवान का पैर है, तलवा है, और ये सिर सतलोक है। ये संसार में जितनी वस्तुएं देख रहे हो, नदियां, समुद्र, ये सब भगवान की नसें हैं। पर्वत, पहाड़ सब अस्थियां हैं। सूर्य, चंद्रमा, ये दोनों नेत्र हैं। ऐसे विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने की विधि भी बताई है, कैसे ध्यान करना है। सुखदेव जी ने कहा इसकी विधि कई है, और अलग अलग संतों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से इसकी विधि का वर्णन किया। वैसे भागवत में 5-7 तरीके की विधि ध्यान की बताई गई, सुखदेव जी ने बताया। लेकिन आइए, हम एक सरल विधि है, हम उस सरल विधि को आपके सामने संक्षेप में निवेदन किए देते हैं। ध्यान कैसे किया जाए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आसन में, सुख आसन में बैठ जाओ। जिस आसन में आपको सुलभ हो बैठना, ज्यादा देर बैठ सकती हो, उस आसन में बैठो। सुखासन, पद्मासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठो।
मुख ब्रह्मावे रघुना। ये मानव का कर्तव्य है। मानव शरीर मिला है तो उसे भजन करना चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, धन को धर्म में खर्च किया जाए। ये मानव का कर्तव्य है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करे, भगवान के गुण गाए, इसीलिए जीवन मिला है। बिना भगवान के आश्रय के संसार में कल्याण नहीं है। जब तक भगवान श्री कृष्ण का आश्रय नहीं लोगे, उनकी शरण में जाओगे नहीं, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। और उनके पास जाने के लिए उनके नाम का जप होना चाहिए, संतों का दर्शन करो, सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के गुण गाओ। ये मानव का कर्तव्य है। वैसे सुखदेव जी ने तो बड़े विस्तार से सुनाया है, लेकिन हम थोड़े में सुना रहे हैं, बिल्कुल शार्ट करके सुना रहे हैं, क्योंकि समय को देखते हुए आज तीसरा दिन व्यतीत हो रहा है और कल चौथा दिन हो जाएगा। कल भगवान के जन्म तक पहुंचना है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम सुनाते चले, ध्यान से सुना। परीक्षित जी ने कहा, महाराज आपने बड़ा सुंदर उपदेश हमें दिया, ध्यान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। ये मानव का कर्तव्य है। अच्छा महाराज, एक बात बताओ, आपने बड़ा सुंदर वर्णन किया, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती। परीक्षित जी पूछते कि महाराज, ये इतना विशाल संसार, इसका निर्माण कैसे होता है? और निर्माण क्यों होता है? और मैंने सुना है कि भगवान इसका, विदुर जी ने दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन पांचों पांडव अपना 5 गांव ही मांग रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे, तो 5 गांव दे देने में क्या हर्ज है? वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। दुर्योधन नाराज हो गया। दुर्योधन ने कहा, है विदुर, दासी का पुत्र, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला, मेरी खाता है, करता है पांडवों की तरफ की। तू मेरे घर से निकल जा। निकाल दिया विदुर जी को दुर्योधन ने। धनुष बाण लिए हुए थे। महाराज विदुर जी दरवाजे पर आकर के धनुष बाण रख दिया। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गद्यव्यो धरुदुर्पानियाना स निर्गता कौरो पुण्डिल। क्या बात है, वाह, धन्य है व्यास जी महाराज, कितना सुंदर लिखा है। सा निर्गता कौरो पुण्डिलवदो गजाहयातीर्थ पदा पदानी सा निर्गता कौरो पुण्डिलवदो। धनुष को रख दिया दरवाजे पर। अब हमको धनुष की क्या जरूरत? विदुर जी सोचने लगे। और धनुष को शायद इसलिए रख दिया कि कहीं दुर्योधन ये न सोच ले कि पांडवों की तरफ जा रहे हैं, धनुष बाण लेकर उनकी तरफ से मेरी ओर लड़ेंगे, इसलिए धनुष को वहीं रख दिया। निकल गए घर से। एक बात याद रखिए,
महाभारत में विदुर और रामायण में विभीषण दोनों की एक स्थिति है। जब तक विभीषण रावण के साथ था, रावण का कुछ नहीं बिगड़ा, और जब तक विदुर जी कौरवों के साथ थे, तब तक कौरवों का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि विदुर जी साक्षात धर्म के स्वरूप है। जब तक जीवन में धर्म रहेगा, तब तक आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षता, अगर आप धर्म की सुरक्षा अपने यहां करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जीवन में अगर धर्म बना है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और भैया, अगर तुमने धर्म का परित्याग कर दिया, धर्म को छोड़ दिया, तब आपका सर्वनाश होने में देर नहीं लगेगी। याद रखिए। आप कौरवों को देखो, व्यास जी महाराज कितना बढ़िया लिखते कि विदुर जी गए तो अकेले गए, लेकिन लिख रहे हैं व्यास जी, क्या लिखते? सा निर्गता कौरो पुंडिलब्धो, मानो कौरों की सारी पुण्य लेकर विदुर जी चले गए। अब कौरों के पास पुण्य बची ही नहीं, बोलो शंकर भगवान की। यही हाल तो रामायण में विभीषण का था। विभीषण जब रावण को छोड़ करके चला, रावण ने लात मारा, भाग जा यहां से, तो विभीषण निकल पड़ा घर से। और जब विभीषण चलने लगा तो तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में चौपाई सुंदरकांड में वर्णन है। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही, जब चला तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि मानो विभीषण लंका की आयु था, विभीषण गया तो पूरे लंका की आयु समाप्त। बोलो शंकर भगवान की। आयुहीन भय सब तबहि, धर्म के रूप में विभीषण लंका में विद्यमान थे, क्योंकि लंका में अगर कोई पूजा पाठ करता था ना तो विभीषण करता था। पढ़ा होगा अपने रामायण में, बड़े चोरी से पूजा करता था, बचा बचा करके। वो राक्षसों के नगर में, हनुमान जी ने पूछा, इस राक्षसों के नगर में, इतने बड़े नगर में तुम पूजा कैसे कर लेते हो? विभीषण ने कहा, महाराज कहो। सुनहु पवन सुत रहेन हमारे, सुनहु पवन सुत रहेन हमारे, सुनहु पवन सुत रहेन हमारे, जीव दसननी महु जीव बेचारी, जीव दसननी महु जीव बेचारी, जीव दसननी महु जीव बेचारी, सुनहु पवन सुत रहेन हमारे, सुनहु पवन सुत रहेन हमारे, सुनहु पवन सुत रहेन हमारे। का महाराज जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे मैं रहता हूँ। आप जीभ देखो कितना बेचारी बच के चलना पड़ता है जीभ को। जरा सा इधर उधर हो जाए तो दांत के नीचे आ जाए, कट जाए, और कभी कभी चूक जाते हैं लोग तो कट भी जाती है। बोलो शंकर भगवान की, कट भी जाती है ना। जीभ को बड़ा संभाल के रहना पड़ता है। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा हुआ तुम जीभ हो, दांत नहीं। विभीषण ने कहा, वो क्यों महाराज? हनुमान जी ने कहा, अगर जीभ हो तो जीभ मरते मरते गिरती नहीं है, और दांत मरने से पहले ही गिर जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। तो ये दांत तो पहले ही गिर जाएंगे, तुम बचे रहोगे। बड़ी सावधानी से विभीषण पूजा करता था लंका में। राम
राम नाम अंकित गृह, लिख रखा था दीवार पर राम नाम। एक दिन रावण पहुंचा, देखा, बड़े जोर से फटकारा विभीषण को, ये क्या लिखा, राम राम क्यों लिख दिया, तू राम की पूजा करता है? नहीं नहीं भैया, मैं राम की पूजा नहीं करता। तो लिखा क्यों? कहा महाराज ये तो आपका नाम हमने लिखा है। कहा मेरा नाम कैसे हुआ? कहा रा से रावण, मां से मंदोदरी, बोलो शंकर भगवान की। रा से रावण, मां से मंदोदरी, ये तो मैंने आपका नाम लिखा है। इतनी सावधानी से विभीषण लंका में पूजा करते थे और उनकी पूजा का ही फायदा था कि लंका बची हुई थी। और एक धर्मवान व्यक्ति को जैसे लंका से निकाल दिया, केवल लंका में एक धर्मवान व्यक्ति विभीषण के बल से लंका चल रही थी, और लंका को जिससे जैसे विभीषण को निकाल दिया रावण ने, तुलसीदास जी ने लिखा कि आयुहीन भय सब तबहि, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयव विभव बिन तबहि अभागा। यही स्थिति भी यहाँ विदुर की है। विदुर जी महाराज निकल गए, अब कौरव श्रीहीन हो गए, धर्महीन हो गए, पुण्यहीन हो गए। अब महाराज विदुर तो निकल करके तीर्थों में भ्रमण करने लगे, तमाम तीर्थों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। तीर्थों में जहां भी भगवान की कथा होती है, निराहार रहकर भगवान की कथा सुनते हैं। तमाम तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। कहा कि हम भी थे, मैत्रेय जी थे, मैत्रेय जी से कहा कि जाओ कभी विदुर मिल जाए तो विदुर को मेरी भागवत सुना देना, क्योंकि भागवत में इस कलिकाल में मैं स्वयं विद्यमान रहूंगा। अगर उनको भागवत धर्म में मिल जाएगा तो समझ लो मैं उनको मिल गया। बोलो शंकर भगवान की, मेरा दर्शन तो हो गया। और उद्धव जी ने कहा विदुर जी, मुझे तो अपनी चरण पादुका देकर वृंदावन की रेती में यमुना की जी के पास आए, उद्धव के पास मैत्रेय जी से मुलाकात हुई, दंड प्रणाम हुआ, कुशल समाचार हुआ। मैत्रेय जी के आंखों में आंसू आ गए। विदुर, अभी कितने दिन से मैं तुमको खोज रहा था, मैं तुम्हारा लगा है, आज तुम आए हो, अब मैं अपना कर्जा उतारूंगा, भागवत धर्म तुम्हें दूंगा। तब विदुर जी बैठे और मैत्रेय जी ने भी इस भागवत की कथा विदुर जी महाराज को सुनाना आरंभ किया। बोलिए भागवत भगवान की। सबसे पहले विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि महाराज एक बात बताओ कि यह सृष्टि भगवान कैसे करते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे जैसे तुमने प्रश्न किया है सृष्टि भगवान कैसे करते हैं, ऐसे विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था। तो जो विदुर जी ने मैत्रेय जी को सुनाया था वही बात मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, सृष्टि का विस्तार कैसे होता है। कहा भगवान नारायण परमात्मा। अब देखिए सृष्टि को ध्यान से सुनेगा, यह विषय बड़ा कठिन होता है सुनने में और सुनाने में भी, इसलिए ध्यान से सुनना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, परमात्मा, सबसे पहले परमात्मा, और परमात्मा से माया उत्पन्न हुई। परमात्मा ने अपनी माया उत्पन्न करी, फिर महातत्व का अवतरण हुआ, फिर अहंकार था, फिर मन इंद्रियों के देवता और ये पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, फिर वायु, पृथ्वी का अवतरण हुआ, फिर देवताओं के अनुरोध पर महातत्व, अहंकार,
पंच तन्मात्राएं, मन सहित 11 इंद्रियों को लेकर ये 23 तत्व हुए। और इन 23 तत्वों से अधिक पुरुष विराट पुरुष भगवान विष्णु का अवतरण हुआ। बोले विष्णु भगवान की, विष्णु भगवान का अवतरण हुआ। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। कथा सुने होंगे आप सब लोग। मैं बिल्कुल थोड़े में सुना रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनो। ब्रह्मा का अवतरण हुआ तो ब्रह्मा से 5 गांठ वाली अविद्या का अवतरण सबसे पहले हुआ। फिर 4 मानस पुत्र उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 मानस पुत्र हुए ब्रह्मा के। तत्पश्चात ये दोनों भवों के मध्य से एक नीले रंग का बालक उत्पन्न किया, अंगूठे के बराबर ब्रह्मा जी ने उत्पन्न कर दिया। और उत्पन्न करके ये शंकर भगवान की रुद्र नाम। फिर ब्रह्मा जी ने हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, 8 चीजों की रचना की, ये सब सृष्टि की। फिर भगवान ब्रह्मा ने 11 रुद्र उत्पन्न किए और रुद्र के साथ साथ 11 रुद्रणियां, इनको भी उत्पन्न किया। फिर 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, मानस से उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 मानस पुत्र ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। फिर धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भौहों से क्रोध, ओठ से लोभ, एक अवतरण करते ब्रह्मा जी महाराज चले गए। लेकिन अकेले ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, अभी सृष्टि आगे बढ़ नहीं रही। फिर संगीत के 7 स्वर उत्पन्न किया। देखो, सृष्टि के पहले, मैं तो ये कहूंगा कि मानव सृष्टि के पहले ही संगीत का अवतरण हो गया। जो लोग नहीं जानते वो संगीत की बड़ी बुराई करते हैं। जो संगीत के विषय में नहीं जानते वो संगीत की बड़ी बुराई करते हैं। संगीत तो वो वस्तु है आज भी कि जहां सारे मंत्र फेल हो जाते हैं वहां संगीत काम करते हैं। भैया, किसी सांप को पकड़ना हो आपको, आज के युग में कोई मंत्र चलाओ, सांप काबू में नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने बीन बजाया, संगीत बजाई, तो सांप भी अपने विष भूल जाता है। बोलो शंकर भगवान की। ये संगीत का प्रभाव है। 7 स्वर संगीत के उत्पन्न किए ब्रह्मा ने। लेकिन ब्रह्मा जी को चिंता है कि मैं अकेले सृष्टि कहां तक करूं, कोई और मेरा सहयोग नहीं दे रहा है। तो ब्रह्मा जी खड़े हुए थे, मन से ये कल्पना की कि हमें स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट करना चाहिए। तो बाएं तरफ से स्त्री का जो एक स्त्री और दाहिने तरफ से एक पुरुष को उत्पन्न कर दिया। प्रिय व्रतो, अच्छा, उनका नाम क्या हुआ? एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। तुलसीदास जी ने लिखा है, स्वयंभू मन शत्रुपा, स्वयंभू मन शत्रुपा, स्वयंभू
रूपा तिनके भय नर सृष्टि अनूपा तिनके भय नर सृष्टि अनूपा स्वयंभू की जय हो। मन और शत्रुपा को उत्पन्न किया। अच्छा, बड़ा विलक्षण है ये भगवान की लीला। जो लोग नहीं जानते वो लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? ये जितनी सृष्टि में बता रहा हूं, प्रत्येक कल्प में ब्रह्मा जी कहते हैं, शुकदेव जी कहते हैं कि ये भगवान की लीला है। प्रत्येक कल्प के प्रारंभ में भगवान इतनी सृष्टि की रचना करते हैं, इतनी सृष्टि तैयार होती है और कल्प समाप्त होते होते सृष्टि का विलय कर देते हैं। यही ब्रह्म भगवान का खेल है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युगों में किसी ना किसी रूपों में अवतार लेता हूं। प्रत्येक युग में आता हूं। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि कलप कलप लगी प्रभु अवतरहि, 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 कलप कलप प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि, चारु चरित नाना विधि करहि, कलप कलप लगी प्रभु अवतरहि, कलप कलप लगी प्रभु अवतरहि, कलप कलप लगी अवतरहि। प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है और भगवान अपनी लीला करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, कभी कभी लोग बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। ध्यान देना, जो लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, थोड़ा गौर करिएगा। कभी कभी पुराणों की कथा पढ़ते हैं तो लोग बड़ा भ्रमित हो जाते हैं। कहते हैं महाराज यहाँ तो इस विषय में ये लिखा है, यहाँ तो ये लिखा है, यहाँ तो लिखा है ऐसा लिखा है, वहां ऐसा लिखा है। तो याद रखिए भैया, जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब भगवान की लीला होती है। चारु चरित नाना विध करहि, तब तब भगवान की लीला होती है। अच्छा, लीला में कहीं न कहीं भिन्नता हो ही जाती है।
कुछ ना कुछ तो एक ही आदमी अगर बार बार कोई कार्य करे, जितनी बार कार्य करेगा कुछ ना कुछ तो भिन्नता आ ही जाएगी। तो जहां जहां कथा लिखी गई पुराणों में, कहीं कुछ लिख दिया गया, कहीं कुछ लिख दिया गया, तो लोग भ्रमित हो जाते। तो भ्रमित नहीं होना चाहिए। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, वो भी गलत नहीं जो लिखा है, लेकिन वो लिखा है तो किसी और कल्प की कथा होगी, किसी और कल्प में कृष्ण जी ने ऐसा किया होगा तो वहां भी लिखा है। किसी कल्प की कथा यहाँ लिखी है तो यहाँ कृष्ण भगवान ने जिस कल्प में किया होगा, जो जिस कल्प की कथा लिखी होगी वहां यहाँ लिख दिया गया। ये कल्प का अंतर है, कल्प भेद का अंतर। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी ने जब स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, उनका नाम मनु और शत्रुपा हुआ। मनु शत्रुपा से कहा, जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। हम सभी लोग मनु की संतान हैं, इसीलिए हमको एक नाम और दिया जाता है, मनुज, क्योंकि मनु से उत्पन्न हुए इसलिए मनुज कहा जाता है। कुछ लोग तो अपने आप को मनुवादी मानते हैं, अब वो जाने आओ किसकी संतान है, लेकिन हम सब मनु की संतान हैं, एक पिता की संतान हैं। राजा मनु को सृष्टि का आदेश मिला। महाराज मनु ने सृष्टि करने की तैयारी करी, तो महाराज मनु के 5 संतानें उत्पन्न हुई, 3 पुत्रियां 2 पुत्र। आकुति, प्रसूति और देवहूति, ये 3 कन्याएं हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 बेटे हुए। दो बेटे, 5 संतानें, 3 पुत्रियां। अब आइए हम पहले पुत्रियों के वंश का आनंद ले लें, फिर पुत्रों के वंश का आनंद ले लें। सबसे पहले जो अकुति नाम की कन्या थी, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उससे यज्ञ नामक पुत्र पैदा हुआ, दक्षिणा नामक पुत्री। दूसरी पुत्री जो प्रसूति थी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्र महाराज दक्ष के साथ हुआ, जिनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष और प्रसूति से 16 कन्याओं का जन्म हुआ। श्रद्धा, मैत्री, दया, शक्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, शांति, उन्नति, वृद्धि, मेधा, तितिक्षा, ये 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। अकेले धर्म को 13 कन्याएं दी। अब शेष 3 कन्याओं का विवाह महाराज दक्ष ने अलग अलग कन्याओं से अलग अलग वर्ष से किया। भैया स्वाहा नाम की कन्या, 14वीं कन्या हुई स्वाहा। स्वाहा नाम की कन्या अग्नि देवता को ब्याही गई, जिससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पावक, पावमान और शुचि। इनसे 45 प्रकार के अग्नि पैदा हुए। ये अग्नि देवता को ब्याही गई स्वाहा। इसीलिए देवताओं के कार्य में जब हम हवन करते हैं तो प्रत्येक मंत्र अग्नि में आहुति डालते समय बदला नहीं जा सकता। ट्रेन पटरी पर ही चलेगी, रोड पर नहीं चलेगी। लेकिन एक साधन और है, हवाई जहाज। यद्यप उसके भी मार्ग निश्चित होते हैं, लेकिन अगर चाहे तो थोड़ा इधर उधर करके ले जाया जा सकता है।
लेकिन ये देवता लोग चाहते तो कैलाश पर्वत से थोड़ा हटके चले जाते विमान लेकर, लेकिन नहीं, जानबूझ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से ही ले गए। आज कुछ ऐसे पड़ोसियों की भी स्थिति है, बोलो शंकर भगवान की। अगर पड़ोसी को पता चल जाए, पड़ोसी का निमंत्रण आया हो कहीं से और तुम्हारा निमंत्रण किसी कारणवश ना आया हो और उसे पता चल जाए, उसे पता चल जाए कि तुम्हारा निमंत्रण नहीं आया है, तो तुमसे दिन भर में 3 बार पूछने आएगा, चलोगे वहां निमंत्रण है? तब तुम कहोगे मेरा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा आया होगा। अरे नहीं भैया, मेरा नहीं है। नहीं है, हो नहीं सकता। अरे नहीं है तो नहीं, तो हम भी नहीं जाएंगे। तुम्हारा निमंत्रण उन्होंने क्यों नहीं लिया? ये दिखावा। ऐसे देवता लोग ऊपर से लेकर निकले, चाहते तो इधर उधर करके चले जाते, लेकिन बस चिढ़ाने के लिए। सती जी की दृष्टि पड़ी विमान पर। भगवान शिव से कहा, प्रभु इतनी विमान कहाँ जा रहे? भगवान शिव ने कहा, खुद जान लो, खुद पता कर लो। एक विमान को थोड़ा इशारा किया, नीचे आओ। उस समय देव स्त्री बैठी थी, नीचे आई। सती ने पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हैं, इतना विमान आज? उस देव स्त्री ने कहा, अरे तुम यही हो? हम तो सोच रही थी कि तुम पहले पहुंच गई होगी, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही, तुम तो यही हो। पिता के यहाँ यज्ञ? इतना कहकर चली गई हो। सती ने भगवान शंकर से कहा, महाराज पिता के यहाँ यज्ञ हो रही, हमें पता नहीं है, आपको ज्ञात नहीं है। निमंत्रण तो जरूर आया होगा हमारा भी, हो सकता है कहीं रास्ते में फंसा हो, देर सवेर पहुंचे। तो महाराज यज्ञ तो आज हो रही है, क्यों ना हम लोग चले? भगवान शिव ने कहा, नहीं, जब निमंत्रण नहीं आया तो जाना ठीक नहीं। जहां कोई बुलाए ना वहां मत जाओ। सती ने कहा, महाराज निमंत्रण तो जरूर आएगा, आगे पीछे आएगा। अच्छा, हो सकता है भूल ही हो गई हो, तो ये घर की बात है, ये घर का मामला है। अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो वहां बिल्कुल हो हल्ला मच जाएगा कि एक बहन सती नहीं आई। क्यों नहीं आई? ये घर का मामला है, घर में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती महाराज। बिना बुलाए भी जाना चाहिए अपने घर में, क्या दिक्कत है? भगवान शंकर ने कहा, नहीं, कुछ स्थान तो ऐसे हैं जहां बिना बुलाए जाओ। जैसे भगवान की कथा में जाना है तो वहां निमंत्रण का इंतजार मत करो कि मेरा कोई कार्ड देगा तो हम जाएंगे ना। अगर आपको किसी की 100 यात्रा में सम्मिलित होना है तो वहां निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। संत का दर्शन करने के लिए, गुरु का दर्शन करने के लिए आमंत्रण के इंतजार न करो कि गुरु जी मेरा निमंत्रण भेजेंगे तो हम आएंगे। किसी की आपत्ति विपत्ति में सम्मिलित होना है, किसी को आपत्ति विपत्ति आ गई है तो वहां निमंत्रण का इंतजार ना करो कि मुझे कार्ड आएगा तब मैं मदद में जाऊंगा। कुछ स्थान पर बिना बुलाए, पिता के घर, गुरु के यहाँ, बेटी के यहाँ, राजा के यहाँ, संत के यहाँ बिना बुलाए जाए। सती जी ने कहा, महाराज तो ये पिता का घर है, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में तो बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, लेकिन बुलाए जाना तो चाहिए, चला जाना चाहिए, लेकिन वहां भी एक समस्या है। कहा, क्या समस्या है? कहा, तदप विरोध माने जहाँ कोई, तदप विरोध मान जहाँ कोई, तदप विरोध माने 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 जहाँ कोई, तम हो गए कल्याण
कहा सती भले ही यज्ञ में विलय बुलाने जाना चाहिए, लेकिन वहां भी अगर कोई विरोध करने वाला हो तो बिना बुलाए भी न जाओ, बुलाने पर भी न जाओ। सती ने कहा महाराज अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपका बुलावा नहीं आया तो वैसे ठीक नहीं है जाना, लेकिन तो आप मत जाओ। अगर आपका आदेश हो तो मैं चली जाऊं। मेरी सारी बहनें आई होंगी, सबसे एक साथ भेंट हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। भगवान से उन्हें रोकने का प्रयास किया, कई बार रोकने का प्रयास किया, लेकिन तमाम साथियों को लेकर वेग से आया। और जब शिवगण आए तो एक एक बांस बल्लियां सब निकाल ली एक मंडप की। भृगु ऋषि मंत्र पढ़ रहे थे, यज्ञ के आचार्य थे, उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। और जब देवताओं ने विरोध किया तो एक एक देवता खूब पीटे गए, तो शिवगणों ने खूब पिटाई करी। किसी का हाथ टूटा, किसी का दांत टूटा, किसी की आंख टूटी, किसी का पैर टूट गया। जैसे तैसे भागे ब्रह्मा बाबा के पास पहुंचे। और इधर वीरभद्र ने त्रिशूल उठाया। दक्ष प्रजापति ने जब विरोध किया तो दक्ष का सिर त्रिशूल से काट दिया। ये मैं करने वाला मैं, उसका विनाश ही होता है। जो अहंकार में जीता है उसका विनाश हो जाता है। काट दिया सिर। अब देवता लोग भागे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। किसी का हाथ टूटा, किसी की आंख, किसी का दांत, सब फाड़। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज हम लोग यज्ञ में गए थे, शिवगणों ने हमारी पिटाई कर दी, अब क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा क्यों गए थे? कहा निमंत्रण आया था महाराज, इसलिए गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा निमंत्रण तो मेरा भी था, निमंत्रण तो भगवान विष्णु का भी था, लेकिन न हम गए न विष्णु गए, तुम लोग क्यों गए? आज से कान खोल कर सुन लो, जहां भगवान शिव का आमंत्रण नहीं होगा, जहां भगवान शिव का आवाहन नहीं होगा, वहां न हम जाते हैं, न भगवान विष्णु जाते हैं, न तुम देवता आज से जाओगे। महाराज तो अब क्या करूं? भगवान शिव का कोप सहन नहीं हो रहा है, कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शिव तो का क्रोध तो भगवान शिव ही संभाल सकते, कोई अन्य नहीं संभाल सकता। अब चलो भगवान शिव से प्रार्थना किया जाए। सारे देवता मिलकर के भगवान शिव से प्रार्थना किया। सबने स्तुति गाई। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। ताली बजा के सब लोग आइए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय,
हम